हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खाजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। अपडेट खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया है और क्या कुछ बातचीत हुई है, सारी चीजें इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल ये फोन पर बातचीत हुई। सबसे पहले अमेरिका के राजदूत जो भारत में मौजूद है, सर्जियो गौर, उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर बातचीत हुई, साथ में हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने को लेकर बातचीत हुई। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके, यानी कि जिसको एक्स कहते हैं हम, उस पर पोस्ट करके जो है ये जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक दूसरे के विचारों से अवगत हुए। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करना कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हम शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई है और हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप घिर रहे हैं, उन्होंने चीन से भी मदद मांगी, उन्होंने यूरोप के सभी देशों से मदद मांगी, लेकिन लगभग लगभग मदद उनको नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाई अपने युद्धपोत लेकर आइए और हॉर्मुज को खुलवाने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन जब चीन तो भाई वैसे भी मदद के लिए आगे आता नहीं, यूरोप भी जो है वो दबे मुंह से यही कह रहा था कि भाई हम मदद नहीं कर सकते, भले नाटो देश जो है बाद में समर्थन के लिए आए हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि मैं घिर रहा हूं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से पीछे हटे और 5 दिन का अल्टीमेटम और दे दिया। पहले शनिवार को उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ईरान के अंदर जितने भी बिजली घर हैं, जहां जहां बिजली बनती है, वहां पर अब हमारे बम गिरेंगे। लेकिन ईरान ने भी भाई डबल धमकी दे दी। ईरान ने कहा भाई गलती से अगर ऐसा करोगे तो भाई साहब खाड़ी देशों में हम अंधेरा छा देंगे। पूरा खाड़ी यानी कि गल्फ कंट्रीज जो है वो अंधेरे में चली जाएंगी। जब ईरान ने धमकी दी तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आए। जिन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 48 घंटे पूरे होते उससे पहले ही सोमवार के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी बातचीत सफल हो रही है। हमारी बातचीत यानी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमारी बातचीत 2 दौर की बातचीत, 2 दिन की बातचीत हो चुकी है, जो मतलब सही रास्ते में जा रही है। इसलिए हम 5 दिन के लिए युद्ध को टालते हैं। 5 दिन तक हम जो है वो ईरान के अंदर बिजली घरों में हमला नहीं करेंगे। तो ईरान कह देता है जी कौन सी बातचीत, हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। तो इससे फिर खबर निकलने लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप तो डर गए भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने डर के मारा कदम पीछे खींचे, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करने लायक इंसान भी नहीं है। ये ईरान कह रहा है। ईरान का कहना है कि हमेशा बातचीत का नाम लेकर ना ये हमारे साथ धोखा करता है, पीठ में छुरा घोंपता है। 28 फरवरी के दिन अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। उसके बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। कई बड़े सैन्य अधिकारी, राजनीतिक जो वहां जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग थे, उनको मार गिराया गया। तो भाई ईरान अब झुकने वाला नहीं है। ईरान कह रहा बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कि आप हमारे घर को पूरा बर्बाद कर दें, उसके बाद कहीं जाइए मेज पर आकर बातचीत करते, टेबल पर बैठिए, फिर बैठने का क्या मतलब रह जाता है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप घिर तो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में संकट जो है वो गहराता जा रहा है। तेल और गैस करीब 20% जो है वो हॉर्मुज के रास्ते से गुजरती थी। पूरी दुनिया में जितनी खपत है, जितनी जरूरत है, उसका 20% जो है अकेले हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता था। और जब 20% प्रभावित हो रहा है तो महंगाई इस चरम पर पहुंच गई है कि तेल और गैस की कीमतें करीब 50% बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो भाई जो 90 से नीचे प्रति बैरल, जो $90 से नीचे प्रति बैरल क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता था, वो अभी 110 से ऊपर जा चुका था। एक समय में तो ऐसा भी आया कि 120 के करीब वो पहुंच गया था। अब जब ट्रंप ने थोड़ा सा भाई 5 दिन की मोहलत दी है तो बाजार भी थोड़ा सा उठ रहा है, ग्रीन में नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप घिर तो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीति नहीं बनाई। उन्होंने बताया नहीं कि भाई लक्ष्य क्या है, बताना तो छोड़ो, उन्होंने खुद में नहीं बनाया, सीधे हमला कर दिया। उन्होंने ना पहले लक्ष्य बनाया और ना ही ये मतलब उन्होंने तैयार किया कि इस युद्ध से हम बाहर निकलेंगे कैसे। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंसे हुए हैं। ईरान, उन्होंने सोचा वेनेजुएला, ईरान को समझ लिया था कि भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, छोटा सा देश है। लेकिन ईरान पूरे दृढ़ जो है संकल्प के साथ ना वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजरायल को भी, अमेरिका को भी। अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर खुद को मानता है, लेकिन ईरान ने बहुत मुंह तोड़ जवाब जो है अमेरिका को दे रखा है। अब प्रधानमंत्री मोदी से जो है मदद के लिए बात करी है, लेकिन ईरान कह चुका है कि भाई अब कोई बातचीत नहीं होने वाली है। अगर आपको सीज फायर करवाना है, समझौता करना ही है, तो हमारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। इस बीच ट्रंप ने भले ही हमले रोक दिए हों, लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खबरें लगातार सामने आ रही है कि इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए हैं।
इजराइल ये भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भले अभी 5 दिन के लिए रुके हों, लेकिन जो अमेरिका की शर्तें हैं ईरान उसको बिल्कुल नहीं मानेगा। शर्तें क्या है? शर्तें यह है कि भाई तुम अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से रद्द कर दो, जो तुम्हारे पास यूरेनियम है उसको खत्म कर दो, इसके अलावा तुम लंबी दूरी की जो मिसाइलें बना रहे हो वो नहीं बनाओगे। तो इसराइल का कहना है कि ईरान ये मानेगा ही नहीं कि भाई जो अमेरिका की ये शर्तें हैं वो इसराइल ईरान जो है मानने वाला नहीं है। तो ये युद्ध लंबा चलने वाला, और युद्ध लंबा चलेगा तो संकट में दुनिया आएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से कह चुके हैं कि दुनिया संकट में है तो भाई इसकी चपेट में हम भी हैं, और आने वाला समय हमारे लिए भी भारी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना तक का जिक्र जो है वो कर दिया, कि कोरोना काल का जिक्र किया। कोरोना में कितने लोग मारे गए थे ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर युद्ध नहीं रुकता है तो भाई संकट गहराता चला जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप घिरते चले जाएंगे और इसका असर दुनिया पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से कैसे बाहर निकलते हैं। लगातार वो हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत तो कर रहे हैं, नाम यह भी आ रहा है कि पाकिस्तान इस युद्ध में जो है वो मध्यस्थता कर सकता है। ईरान के भी वो संपर्क में है और अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहा है। लेकिन हाल के समय में ईरान के पाकिस्तान से बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। तो देखा जाए तो ईरान तो बिल्कुल भी भाई नहीं मानेगा कि पाकिस्तान मध्यस्थता करे, और वैसे तो वो कह चुका है कि ट्रंप की बातों पर हमें विश्वास नहीं है। ईरान ये तक कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो समय ले रहे हैं, और समय लेने का उनका जो बहाना है ना वो इसलिए भी हो सकता है कि वो जमीनी लड़ाई के लिए आए हैं, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं कि ईरान में हमारी सेना उतारी जाए, क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ को जो है वो अमेरिका के जो जवान हैं, जो सैनिक है वो आ रहे हैं। ईरान के ने ये जो है सीधे तौर पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई की तैयारी के लिए समय ले रहा है। हम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अमेरिका हमारा जो खर्ग द्वीप है, जहां से सबसे अधिक तेल भंडार जहां पर है, उस पर कब्जा करना चाहता है। ये ईरान ने आरोप लगाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बाकी जो कुछ अपडेट था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।